दोस्तों, अभी जो आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं उसके पीछे मुख्य कारण है कि बीएसएससी के बहुत सारे छात्रों का फ़ोन आ रहा था और वो कह रहे थे कि सर हमारी मांग को आप गंभीरता से उठाइए, क्योंकि 2014 की वैकेंसी है। इंटर लेवल स्तरीय परीक्षा हमने दिया था और अभी तक उस परीक्षा का रिजल्ट नहीं निकला है। 2021 आ चुका है और इन 7 वर्षों में वो मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो चुके हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से वंचना के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में जो है कि यह वीडियो हमारे लिए बनाना अनिवार्य हो गया था और आप लोग के सामने इस मुद्दे को रखना है और साथ में सरकार को भी इस मुद्दे से अवगत कराना मेरा उद्देश्य है। देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि बीएसएससी का जो मुद्दा है इंटर लेवल का, वो बहुत पुराना मुद्दा है और इसमें जो है सरकार कोई तरह से दिलचस्पी नहीं ले रही है और बीएसएससी आयोग बिल्कुल भारत की सबसे निकम्मी आयोग बन चुकी है। आप देख सकते हैं 7 वर्ष में जो है रिजल्ट को नहीं निकाला जाना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पे खड़ा होता है कि सरकार, बिहार सरकार कैसी सिस्टम को जन्म दे रही है। ये आयोग का जो गठन है वो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है और बिहार के युवा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार बिहार सरकार है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने आयोग के गेट के सामने प्रदर्शन किया था कि इन लोगों का रिजल्ट निकाला जाए, लेकिन आयोग के तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया और कहा गया कि आगे भविष्य में अगर ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है तो उनको जो है कि हम उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और उन्हें चिन्हित कर उनका रिजल्ट भी रोक देंगे। ऐसी मनमानी का प्रकाष्ठा जो है ये आयोग जो है कि कर रहा है और ऐसे में बिहार के शिक्षक समुदायों को सामने आना होगा और इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश बाबू कहते हैं कि 35% हम महिला आरक्षण देते हैं। 35% महिला आरक्षण। एक तरफ आप देखिएगा सुशासन की एक बड़ी परिपाटी बिहार में दिखाई पड़ती है जिसमें महिलाओं को सशक्त करने का दृष्टिकोण सरकार का दिखाई पड़ता है, लेकिन युवाओं के मुद्दे पर जैसे ही बात आती है सरकार पूरी तरह खामोश हो जाती है। और 7 साल से, इस वैकेंसी को देखिए, 7 साल से विलम्ब हो रहा है लेकिन रिजल्ट का प्रकाशन नहीं। मनमानापन आयोग का जारी है और छात्रों के भविष्य पर तलवार लटका हुआ है। आखिर उनका रिजल्ट कब निकलेगा? तो इसी मुद्दे से आप लोगों को जो है कि एक ही मांग हमारी होगी कि यहाँ शिक्षक समुदाय, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं बिहार के, इन मुद्दों को गंभीरता से आप लोग उठाइए। हमारे पास बहुत सैकड़ों छात्रों का फ़ोन आ रहा था इस मुद्दे पर, तभी मैंने एक वीडियो बनाया। देखिए, हम लोग भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर वीडियो बना सकते हैं, लड़का लड़की मुद्दे पर बना सकते हैं, फेयर एंड लवली प्रकरण पर वीडियो बना सकते हैं, तो इस मुद्दे को आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं? आप बड़े यूट्यूबर हैं, हर एक मंच पर जो है कि आपकी आवाज़ को सुनी जाती है, तो आप लोगों से भी अनुरोध होगा, जितने भी शिक्षक समुदाय हैं इस मुद्दे को उठाइए। अगर सरकारी व्यवस्था छात्रों का दमन करेगी तो बिहार का छात्र और शिक्षक समुदाय इस सिस्टम के विरुद्ध आवाज़ उठाएगा और निश्चित रूप में से इस परीक्षा का रिजल्ट निकलना चाहिए। एक दूसरी बात है बीपीएससी के संदर्भ में, बहुत सारे लोगों का सैकड़ों मैसेज हमारे पास पड़े हुए हैं और सैकड़ों फ़ोन आ चुके हैं कि सर उम्र सीमा पर क्या सरकार निर्णय ली है। देखिए, उम्र सीमा का मैटर मैंने पहले भी कहा कि ये मैटर मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और मुख्यमंत्री इस पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं और कार्मिक विभाग के पास फाइल पड़ा हुआ है। उस फाइल को मंगवाकर अगर एक सिग्नेचर मुख्यमंत्री कर देते हैं तो उसे कोई नहीं रोक सकता है कि उस जो है कि उम्र सीमा बढ़ना। देखिए, उम्र सीमा बढ़ना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है 48 से 52, फिर 56 से 59 और फिर देखिएगा 60 से 62। ये परीक्षा का आयोजन सुशासन बाबू के कार्यकाल में हुआ है। तथाकथित सुशासन बाबू जी ये पूरी प्रक्रिया को जानते हैं, उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। एमपी में, अन्य राज्यों में देखा जाए, यूपी में उम्र सीमा 40 वर्ष कर दी गई है। तो क्या तकलीफ़ क्या है बिहार सरकार को? अगर युवा इस बात की मुद्दा उठा रहे हैं और आप ही के पीरियड में ये गड़बड़ियाँ हुई थी, तो एक बार उम्र सीमा को बढ़ा देने में आखिर दिक्कत क्या है? और सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी से जो है कि बहुत सारा जो है कि
परामर्श ली है बीपीएससी ने, तो आगे हम अपेक्षा करेंगे कि बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा का आयोजन हो रहा है उसमें आगे सुधार देखने को मिलेगा और जो विषय का भेदभाव है वो घटेगा। आखिर देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले समय में। लेकिन मेरा 2 अनुरोध रहेगा बिहार सरकार के द्वारा कि बीएसएससी के मनमानीपन को आप रोकिए, क्योंकि युवाओं के भविष्य का यहाँ दमन हो रहा है, और अथाशीघ्र प्रकाशन की दिशा में आप कदम उठाएं, क्योंकि 7 साल का विलम्ब और जो मानसिक रूप से प्रताड़ित युवा हो रहे हैं उस पर विराम लगे और उनके चेहरे पर मुस्कान फिर से आए। इसीलिए मैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ यह कह रहा हूं कि सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। और दूसरी नंबर बात, उम्र सीमा का मुद्दा जो है बीपीएससी में, इस मुद्दे का निराकरण स्पष्ट रूप से बिहार सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि इसे करने के बाद यहाँ के जो ऐसे युवा जो कोरोना काल में जो है जिनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है उनको भी मुख्य धारा में जुड़ने का मौका मिलेगा, और उन्हें यह नहीं लगे कि मेरे क्षमता रहने के बावजूद भी बिहार सरकार की गलत नीतियों के कारण हम ऑफिसर नहीं बन पाए। तो एक उम्र सीमा ही तो मांग रहे हैं, वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमें जॉब दे दीजिए। उम्र सीमा में छूट कोई बड़ा प्रकरण नहीं है, अगर बिहार सरकार देती है तो ये बहुत अच्छा कदम माना जाएगा। अगर आप महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की बात कर सकते हैं तो ऐसी सुशासन की सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निश्चित रूप से इस दिशा में कदम उठाएगी। ठीक है, अभी सभी लोगों को धन्यवाद, और अपेक्षा करते हैं कि जितने भी यूट्यूबर हैं या फिर शिक्षक समुदाय हैं छात्रों के इन मांगों को गंभीरता से उठाएंगे। और सभी लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद।